औरंगजेब ने करीब 51 सालों तक मुगल सत्ता को संभाला। एक कट्टर तानाशाह के रूप में उन्हें अंग्रेजों ने देखा तो कई इतिहासकारों ने उन्हें कट्टर इस्लामिक बादशाह बताया। वो बादशाह जिसने अपने ही पिता को कैद में डाला, भाइयों की हत्या की। लेकिन इन्हीं औरंगजेब का आखिरी वक्त बेहद दर्द भरा भी रहा। आखिरी वक्त में औरंगजेब को हर वो चीज खोने लगी थी जो उसने कमाई थी। दक्कन के कैंप ने ना सिर्फ उसका खजाना खाली कर दिया, बल्कि उसके अपने ही बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। आज हम औरंगजेब के आखिरी वक्त के बारे में जानेंगे, आखिर क्यों जेब के बेटे ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। साथ ही औरंगजेब की कब्र दिल्ली, लाहौर या आगरा में होने के बजाय महाराष्ट्र में क्यों है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसा रहा औरंगजेब का आखिरी दिन। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह दुनिया से चला जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो कुछ भी किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो कुछ भी किया, अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकामयाब हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम भी नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद थे, लेकिन मैं इतना बदनसीब कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ पहुंची है तब भी उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ़ किया जा सके। अपने बेटे आजम को लिखे खत में औरंगजेब ने ये बातें कहीं। इतिहासकार यह बताते हैं कि औरंगजेब जब मौत के बेहद करीब थे तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। अपने कांपते हुए होठों से वो बड़बड़ा रहे थे, पर गले में इतनी आवाज़ भी नहीं थी कि वो निकल सके। वहीं पास में बैठा उनका बेटा आजम अपने पिता के हाथों को देख रहा था। उनकी उंगलियों में अंगूठियां मानो बोझ बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उंगलियां हैं जिसने मुगल सल्तनत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके बाद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई। लेकिन औरंगजेब की कहानी बस इतनी ही नहीं है। ताउम्र औरंगजेब की कई लड़ाइयाँ लड़ी, कभी जंग के मैदान में तो कभी अपने उसूलों से। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 50 सालों तक भारत पर शासन किया, लेकिन इतिहासकारों की नज़र में वो कभी भी पसंदीदा नहीं रहे। सबसे पहले तो उसने अपने पिता को कैद करने और अपने ही बड़े भाई की हत्या करवाने के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए कोसा गया। इतिहासकारों ने यह भी माना कि दूसरे मुगल बादशाहों के मुकाबले उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। जैसे अकबर को जाना गया धार्मिक सहिष्णुता के लिए, जहांगीर को आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए, तो वहीं उनके अपने पिता शाहजहां को ताजमहल का निर्माण करवाने के लिए। लेकिन औरंगजेब की कुछ खास छवि नहीं रही। उनकी छवि एक क्रूर बादशाह वाली रही जिसे राज्यों को हड़पने की चाहत थी। उसने जजिया कर को दोबारा शुरू कर दिया, जो एक धार्मिक कर था जिसे सिर्फ गैर मुस्लिम वर्ग से उनके अपने धर्म का पालन करने के लिए उनसे वसूला जाता था, जिसने उनकी इमेज को बेहद ही खराब कर दिया। उनके आखिरी दिन की यदि बात करें तो उनके आखिरी दिन यानी कि 26 साल दक्कन में ही बीते। दक्कन जीतने की सनक में औरंगजेब ने ना सिर्फ शाही खजाने को खाली कर दिया, बल्कि लाखों लोगों की बलि भी दे दी। ये फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा थी कि खुद औरंगजेब को भी अपने आखिरी समय में ऐसा ही लगने लगा कि इसी दक्कन कैंपेन के दौरान उनके बेटे ने उनके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो जाने के बाद भी मराठों के पास दक्कन का बड़ा हिस्सा था। मराठा मुगल सेना के लिए अभी भी सरदर्द बने हुए थे। इसी समस्या से औरंगजेब निपट पाते उससे पहले ही औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने राजपूतों से साठगांठ कर ली और अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की वजह थी 1679 में लागू किया गया जजिया टैक्स। अकबर के काल में इस जजिया टैक्स को हटा दिया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। इस बात पर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने राजपूतों के इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने ही बेटे अकबर को भेजा, लेकिन अकबर खुद राजपूतों से जा मिला। हालांकि राजपूतों का विद्रोह दबाने में मुगल सेना कामयाब हो गई, लेकिन राजपूतों के पास से निकलकर अकबर ने मराठाओं के पास शरण ले ली। अब दक्कन में औरंगजेब के 2 बड़े मकसद हो गए। पहला कि विद्रोही बेटे को पकड़ना और उसे सजा देना, और दूसरा कि मराठों की बढ़ती ताकत को रोकना। दक्कन में मराठों की कमान छत्रपति संभाजी महाराज के पास थी। उन्होंने एक खत में औरंगजेब को यह जताया भी था कि औरंगजेब दक्कन में ही अपने कब्र के लिए जगह ढूंढ ले। हालांकि औरंगजेब कई साल अकबर को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि संभाजी ने अकबर को यूनान भेज दिया था। इसके बाद अकबर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। यहीं पर उसकी मौत भी हो गई। 1705 आते आते औरंगजेब की उम्र 86 साल हो चुकी थी। जाहिर है कि अब इसमें वो ताकत नहीं रही कि वो लड़ सके। अब औरंगजेब के लिए दक्कन पर कब्जा बनाए रखना भी मुश्किल साबित हो गया था। इसी समय औरंगजेब को लगा कि अब दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस अपने पिता की हालत को देखकर रोना आ गया। अपने पिता के हाथों को देखकर उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उंगलियां हैं जिसने मुगल सल्तनत को इस ऊंचाई पर पहुंचाया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली। आखिरी दिनों में भी वो पूरी तरह से धार्मिक बने रहे और बीमारी रहते हुए भी उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त तक वो टोपियां सिला करते थे। उनके शरीर को दिल्ली नहीं ले जाया गया। मौत के बाद उनके बेटे ने उनके शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही ले गया, क्योंकि वो चाहते थे कि जहां उनकी मौत हो वहीं उन्हें दफना दिया जाए। औरंगाबाद में ही औरंगजेब
को शेख जैमुद्दीन साहब की दरगाह के पास एक कब्र में दफना दिया गया, क्योंकि शेख जैमुद्दीन को औरंगजेब अपना गुरु मानते थे। यही नहीं, अपने बेटे से उन्होंने यह भी कहा कि कुरान की कॉपीज बेचकर उन्हें 305 रुपए मिले हैं, ये रुपए काजी को देकर गरीबों में बांट दिए जाएं। मेरी कब्र पर कोई भी पक्की इमारत ना खड़ी की जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि मौत के बाद भी उन्हें छांव मिले। औरंगजेब ने 88 साल तक की जिंदगी जी, अपने भाइयों की हत्या की, पिता को कैद भी किया, सिख गुरुओं को भी सताया, मंदिर तोड़े, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उनके कामों की वजह से आज भी औरंगजेब से नफरत करने वालों की कमी नहीं है। 49 साल तक हिंदुस्तान की गद्दी संभालने वाले औरंगजेब को अपने ही आखिरी वक्त में जो डर था वही हुआ। मुगल गद्दी को लेकर ना सिर्फ खून खराबा हुआ, बल्कि मराठों ने दिल्ली को जीत भी लिया। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल बादशाहों में आखिरी सबसे ताकतवर मुगल बादशाह बने रहे। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।